आपदा में अवसर तलाशना किसे कहते हैं, ये हमें देश की विमानन कंपनियों से सीखना चाहिए। जहां एक तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध है, लोग सदमे में हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ एयरलाइंस कंपनियां इस आपदा को भी कमाई का मौका बना के बैठी हैं। विमानन कंपनियों ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उनके लिए इंसानियत से ऊपर मुनाफा है। जी हां, दरअसल देश भर से कश्मीर आए सैलानी जब जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं तो विमानन सेवाओं के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीनगर से दिल्ली तक का किराया इंडिगो में 11 से 13 हज़ार तो एयर इंडिया में 21 से 23 हज़ार तक पहुंच गया है। और अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं तो वहां के किराए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालात ये हैं कि कई उड़ानों के टिकट ऑनलाइन साइट्स पर पूरी तरह से सोल्ड आउट हैं। हमने खुद जब श्रीनगर से देहरादून तक की फ्लाइट देखी तो किराए के रेट देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। हालांकि कश्मीर में ज़मीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ स्थानीय लोग टूरिस्टों को मुफ्त में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक छोड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एयरलाइंस कंपनियों को न कोई राष्ट्रीय आपदा दिख रही है, न कोई मानवता। सिविल एविएशन मंत्रालय ने जब किराया कम करने का अनुरोध किया था तो भी इन कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ा था। हालांकि अब सरकार की फटकार के बाद फ्लाइट के जो रेट्स हैं वो गिरा दिए गए हैं। याद दिला दें कि ये पहली बार नहीं है जब एयरलाइंस ने राष्ट्रीय आपदा को कमाई का मौका बनाया हो। पहले भी बाढ़, भूकंप, लॉकडाउन या त्योहारों के दौरान टिकटों की कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ाई गई हैं। हालांकि फ्लाइट के टिकट तो कम हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जब पूरा देश एकजुट होकर दुख बांटता है तब क्या एयरलाइंस को सिर्फ डिमांड और सप्लाई का हिसाब ही दिखाई देता है? क्या मुनाफा इंसानियत से बड़ा है इन लोगों के लिए? और क्या हर आपदा, हर त्रासदी विमानन कंपनियों के लिए सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है?